इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। भगवान की जय जय जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का संविधान भावनायक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, इंदौर दिगंबर जैन समाज की शान, जिसने इंदौर जैन समाज को पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि दिलाई है। एमसी गौमा डिग्री अतिशय क्षेत्र से भावना युग के अंतर्गत हम और आप तृतीय सत्र में सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख कुछ सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ गौमा डिग्री अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी सम्मान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज मुनिवर के सानिध्य में भावना युग प्रवर्तक जन जन के संत, उनके सानिध्य में 3 दिवसीय भावना युग का अभिनव प्रयोग उदय का आज शुभारंभ हुआ। 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख 3 दिवसीय भावना युग का कार्यक्रम और 1 तारीख का वो दिन अतिशयकारी होगा जब पूरी इंदौर दिगंबर जैन समाज एक साथ मिलकर यहाँ पर भावना युग का कार्यक्रम करेगी और यहाँ पर मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए चलते हैं हम और आप उन सुधी श्रावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ संपन्न करेंगे जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जो हमारे विशेष अतिथि हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान मनेन्द्र जी, नेहा जी, देवांश जी, श्रेष्ठा जी, श्री पार्षनाथ दिगंबर जैन मंदिर भागीरथपुर इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुधीर जी पाटनी और गौमा डिग्री ट्रस्ट कमेटी से श्रीमान सुभाष जी सावरिया ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान मनेन्द्र जी, नेहा जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। श्रीमान सुभाष जी सावरिया और हमारे सुधीर जी पाटनी शिरोमणि संरक्षक, मैं ये कहना चाहूँगा सुभाष जी सावरिया उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गुणायतन ट्रस्टी बनाने का अवसर दिया है और उन्होंने ये कहा कि आगे चल के मैं भी गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का भाव रखता हूँ। ऐसे सुभाष जी और हमारे सुधीर जी पाटनी शिरोमणि संरक्षक सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आगरा से हमारे बीच रोविन जी, राहुल जी उपस्थित हैं। वे आए और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान रोविन जी, राहुल जी आगरा, और इनके सम्मान के लिए और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री भाई हर्ष जी ये आएंगे साथ में, और गुणायतन ट्रस्टी भाई अनिल जी,
खाती वाला टैंक ये आएंगे हमारे सम्माननीय भाई रोविंद जी, राहुल जी आगरा, इनका गुणायतन परिवार की ओर से और गौमा डिग्री ट्रस्ट परिवार की ओर से, धर्म प्रवाह समिति की ओर से। और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सौरभ जी पाटोदी, जिन्होंने अपनी जो दादा के भाव थे उन भावों को पूरी समाज के साथ मिलकर, पूरी ट्रस्टियों के साथ मिलकर, साथ में भरत बाबू के साथ मिलकर यहाँ की जो योजनाएं हैं, जो संकल्प है, उन योजनाओं। राहुल जी आ जावें और राहुल जी के सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे सौरभ जी पाटोदी वे आ जावें और साथ में गुणायतन ट्रस्टी गुमास्ता नगर से श्रीमान प्रतिपाल जी टोंगिया। मैं चाहूँगा राहुल जी का सम्मान हो रहा है, आप अनुमोदना में ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप आज का विशेष शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से और आइए मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान। उदय जो 9 वर्ष का उत्कर्ष करने वाला, ऐसा इस भावना योग का विशेष इंदौर वालों को गुरुवर के आशीर्वाद से और सौगात मिली। और उस उदय के आज जितने पार्टिसिपेट हैं उन ही लोगों को आज यह अवसर प्रदान किया जाएगा जो यूनिफॉर्म में हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। वे लोग अपना प्रश्न करेंगे जैसा गुरु आदेश हुआ है। लेकिन आज अपने बीच में राणापुर से पवन जी अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। एक प्रश्न वे करेंगे, उसके बाद में पूरा का पूरा ये सत्र उदय के लिए समर्पित। पवन जी अग्रवाल तक माइक पहुंचाए सेक्रेटरी से। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में उदय की पार्टिसिपेंट दिविसा जी जैन तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव में राणापुर अग्रवाल दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं गुरुदेव कि हमारा मंदिर 100 वर्ष पुराना हो चुका है, उसे नवनिर्मित करना है, अतः उसको तोड़ने में और वापस से नया बनाने में मुझे अध्यक्ष होने के नाते क्या दोष लगेगा, यह कृपया मुझे मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर तोड़ना पाप है, लेकिन देखो गला साहब साथ दे दे, 4 शब्दों को ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। तो हम किस लिए करें? कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन नया निर्माण और डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन पुराने का जीर्णोद्धार है। अगर हम उसको गिराएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? नहीं गिराएंगे तो प्रकृति गिरा देगी। तो आपका उद्देश्य क्या है? आप किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं? यदि आप निर्माण के भाव से तोड़ते हैं तो वो तोड़ना भी निर्माण है, और विध्वंस के भाव से निर्माण करते हैं तो निर्माण भी विध्वंस है। ऐसा समझ के चलो। दिविसा जी जैन, उसके बाद में सुनिधि जैन तैयार रहे। जल्दी अगला पार्टिसिपेट पहले से ही माइक हाथ में ले ले ताकि समय बचे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, आप पूरे मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मैं 10th क्लास में हूँ तो इस क्लास में जैसे लगता है कि बच्चे न ज़्यादा बड़े हैं न ज़्यादा छोटे हैं, तो मतलब अब इसके बाद सब पूछते कि क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या बनना है। तो महाराज जी, इस सिचुएशन में हम क्या करें
और हम अपना करियर ऐसा क्या चूज़ करें कि हमारे माता पिता भी खुश रहें और हमारे गुरुजी भी खुश रहें। देखिए, ये जो समय है, इस समय सही अर्थों में कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए। बच्चे क्या सब्जेक्ट चूज करते हैं, उन्हें 4 बातों को ध्यान में रखकर अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, बिजनेस की है, सर्विस वाली है, फाइनेंशियल पोजीशन, एफोर्ड करने लायक कितनी है कितनी नहीं। दूसरी बात, स्वयं का इंटरेस्ट किस में, हम अपना किस में रुचि रखते हैं। तीसरी बात, अवसर कहाँ है। और चौथी बात, संभावना किस में। इन चारों बातों को ध्यान करके जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उनमें भटकाव नहीं होता। लेकिन आजकल एक फैशन चल पड़ा है, हमें आईआईटी करना, हमें सीए करना, हमें एमबीए करना है, हमें नीट करना है और हमें बाहर जाना है। ये फैशन ठीक नहीं। आईआईटी, सीए, एमबीए, नीट अच्छी बात है, पर सब लोग आईआईटी ही करें ऐसी बात नहीं। कैरियर केवल आईआईटी वालों का नहीं होता और बाहर जाना भी जरूरी नहीं है। हम अपनी परिस्थितियों को देख कर निर्णय करें। और जॉब करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जॉब देने का होना चाहिए, जॉब करने का नहीं। अगर जॉब देने का लक्ष्य रखना है तो हमें अपनी पढ़ाई भी उसी तरीके से करना चाहिए। ओम। सुनिधि जैन अगला प्रश्न कर रही हैं और हर्षित चौरड़िया खाचरोद तैयार रहे। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम कहते हैं एफर्ट करने चाहिए, बट वो एफर्ट्स कैसे करने चाहिए? अगर उन एफर्ट से सक्सेस मिल जाती है तो एफर्ट्स रंग लाए, बट अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो उन्हीं एफर्ट्स हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? नमोस्तु महाराज। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। समझिए, तो हमारे पास जो है वो हमें करना चाहिए। अब रहा सवाल रिजल्ट का, तो किसी एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है, ये भ्रांति तोड़ देनी चाहिए। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि कदाचित उसमें सफल न हो तो अपने आप को विफल नहीं मानना चाहिए। खासकर तुम जैसे विद्यार्थियों के लिए जो प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगते हैं, और तुम लोगों को पहले से तय सीट अगर 100 है तो पार्टिसिपेंट 10,000, तो बाकी तो बाहर जाएंगे, ये तो पहले से तय है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, नया अवसर तलाशना चाहिए, नई संभावनाएं देखनी चाहिए और उसके अनुरूप अपना लक्ष्य गढ़कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हर्षित चौरड़िया खाचरोद और उसके बाद में परी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। भारतीय महाद्वीप में क्षेत्र में जैन श्रमण संस्कृति का एक यशस्वी और ऐतिहासिक उपस्थिति रही है, जो हमें हमारे शास्त्रों से और गुरुवाणी से पता चलता है। पर प्रायः ये देखने में आता है कि आम जनमानस में और मुख्यधारा के बुद्धिजीवी मंचों पे जैन इतिहास के बारे में कम समझ या कम जागृति देखने में आती है। और कई बार शासन प्रशासन के मंचों पे भी हम अपने विरासत को बचाने के लिए, हमारी विरासत को सहेजने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए पुख्ता प्रमाणों को इकट्ठा करने में थोड़ी मुश्किल होती है। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक शोध कार्य, शोध पीठ और शोधार्थियों को बढ़ावा देने के दिशा में जैन समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और उसका स्वरूप क्या होगा गुरुदेव? बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा है। जब मेरा माइक ठीक हो तो पूछो तो ज़्यादा अच्छा संदेश दे पाऊंगा, फिर भी उत्तर तो देता ही हूँ। देखिए, ये बात सही है, संपूर्ण जैन संस्कृति का
भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। जैन संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृति रही। भारतीय संस्कृति की मुख्य दो धाराएं रही, श्रमण धारा और वैदिक धारा। श्रमण धारा का मूल प्रतिनिधित्व जैनों ने किया, बाद में बौद्ध जुड़े। और जैन संस्कृति भारत की उतनी ही प्राचीन संस्कृति है जितनी कि भारत की मूल संस्कृति। तो जैन धर्म भारतीय संस्कृति का मूल धर्म है और भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए पुष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। अनेक साहित्यिक संदर्भ, अभिलेखीय साक्ष्य और पुरावशेष इसके प्रमाण स्वरूप भरे पड़े। पर दुर्भाग्य है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश से प्रेरित कतिपय लोग जैन इतिहास को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, उसे पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते और भारतीय इतिहास के अछूते रहस्य को छिन्न भिन्न करते। और दूसरा कारण हम लोगों की तरफ से भी रहा है कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी उदासीनता रही कि हमने इतिहास के अध्ययन, अनुशीलन और उसके प्रचार प्रसार में जितनी प्रगाढ़ रुचि और तत्परता दिखानी चाहिए उससे दूर रहे। आज भी हमारे पास समय है कि हम अपना समय और शक्ति ऐसे इतिहास के शोध खोज में लगाए, संसाधन लगाए और तथ्यात्मक तरीके से विश्व पटल में उन्हें रखें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तमिलनाडु का इतिहास जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लिखा कि तमिलनाडु से, तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दिया जाए तो वहाँ कोई प्राचीन साहित्य नहीं बचेगा। तमिलनाडु जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और आज वहाँ सब नष्टप्राय हो गया। अभी भी वहाँ एक बड़ा संकट आया हुआ है। मेरे पास निवेदन आया है, गला ठीक होने के बाद मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन भारत के इतिहास को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। मैं सभी जैनियों को बोलूँगा कि आप अपने इतिहास को पढ़िए। 2-3 पुस्तकों का उल्लेख मैं अभी करना चाहता हूँ, हर घर में होनी चाहिए और हर जैनी को इसे पढ़ना चाहिए। एक है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री का दक्षिण भारत में जैन धर्म, इसे आप पढ़िए। दूसरा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन का भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। और तीसरा ग्रंथ है डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन, जो आपके उज्जैन विश्वविद्यालय के डीन रहे, उनकी कृति है जैन धर्म का इतिहास। हिंदी और अंग्रेजी में 3 वॉल्यूम में आप इसे पढ़िए। तथ्यात्मक तरीके से इसमें जैन धर्म के इतिहास को प्रस्तुत किया। ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जो अकाट है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम उन विद्वानों के संदर्भों को देखें जिन्होंने समय समय पर उद्गार व्यक्त किए। हमने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में इस पर पूरा एक अध्याय लिखा है और उसमें अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भों को देकर वो सारे साक्ष्य जुटाए हैं जो जैन धर्म के मूल इतिहास को रेखांकित करते हैं। आपको चाहिए कि आप पढ़ें और जब कभी इतिहास की बात हो अत्यंत विनम्र और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखें। नमोस्तु गुरुदेव। परी जैन और उसके बाद में सम्यक जैन तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जियों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पेरेंट्स और गुरु जो हमसे बड़े हैं और उनकी हर बात माननी चाहिए, पर जैसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था,
अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है और वो हमें हमारी दृष्टि से गलत लग रही है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभिभावक और गुरु की बात माननी चाहिए, पर हमें गुरु का, अभिभावक तो लगभग सही होते हैं, गुरुओं के चुनाव में कभी कभी चूक हो जाती। गुरु के प्रति समर्पण रखना, पर गुरु यदि मर्यादा विरुद्ध बात करे तो 7 कदम दूर से प्रणाम कर देना। मर्यादा के साथ यदि कोई बात होती है तो स्वीकार करने जैसी है, और मर्यादा खंडित हो जाए तो ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात गांठ बांध के रखना चाहिए। दूसरी बात, एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात। एकलव्य का पूर्ण समर्पण द्रोणाचार्य के लिए था, और इसका ही परिणाम निकला कि गुरु का आशीर्वाद उस पर ऐसा फला कि अंगूठा दे देने के बाद भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहा और हम सबके लिए अमर हो गए। गुरु ने उसे अमर बना दिया। द्रोणाचार्य जैसे गुरु तो अनेक होंगे, लेकिन एकलव्य जैसा शिष्य इस धरती पर दूसरा प्रकट नहीं हुआ। यह उसके समर्पण का, यह उसके बलिदान का परिणाम है। तो ये भी गुरु की कृपा समझकर चलनी चाहिए। इसमें मर्यादा का हनन नहीं था, समर्पण की परीक्षा थी। सम्यक जैन इंदौर, और उसके बाद में इस उदय के प्रोग्राम को बहुत सफल बनाने के लिए अहमदाबाद से अपने बीच में राजवी मेहता, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। सभी चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी, सभी महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत जो आज वाले सेशन से मुझे सीखने के लिए मिला, ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका गला ठीक नहीं है उसके बाद भी आप हम सभी को संबोधन दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो महाराज जी मेरा प्रश्न है, पूजन करते हैं महाराज जी, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि हम एक जगह ये बोलते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान, हम सिद्ध परमेष्ठी भगवान का कल्याण हुए, मतलब हम श्रावक ये भावना भाते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान का कल्याण होवे, ऐसा पूजन करते हैं। तो पूजन जिन संस्कार भारती जो मैं जहाँ से मैं पूजन करता हूँ उसमें मैंने जब अर्थ पढ़ा उसका, तो उसमें ये देखने के लिए मिला है कि तीर्थंकर सिद्ध परमेष्ठी भगवान हमारा कल्याण करे। तो मुझे ये था कि भगवान, हम कैसे ये भावना भा सकते हैं कि भगवान का हम कल्याण करें, जबकि भगवान से हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण वो करे। देखो, पहली बात तो जहाँ तक तुम्हारे आभार का सवाल है, निश्चित ये शुरुआत तो ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मुझे तुम्हारा आभार भी भार लगता है। बात सही है कि गला गड़बड़ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि नहीं आएंगे तो तुम लोगों को तकलीफ होगी। मैं इसलिए आया कि जब तुम्हें बुलाया है तो हमें आना चाहिए, तुम्हें निराशा न हो। और दूसरी बात, यदि ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय खबर छप जाएगी कि महाराज जी गंभीर रूप से बीमार, तो आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमने कहा मेरे को कुछ नहीं बोलना, तुम बच्चों का पुण्य मुझसे बुलवा लेगा, और जब तक गला साथ दे रहा है बोल रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि तुम लोग का पुण्य इतना प्रबल है कि आखिरी तक चलेगा। अब रहा तुम्हारा सवाल, हम लोग जय बोलते, भगवान की जय क्यों बोलते? जय का मतलब क्या? बोलो। भगवान का हम गुणों के, जय का मतलब क्या होता? जय जीते रहे, जय का अर्थ ही जयशील हो, जीवंत रहे। अब बोलो, ये एक प्रकार की सद्भावना ही तो है।
है ना। भगवान के प्रति एक प्रकार की सद्भावना है। हम जय बोल दिए तो इसका मतलब क्या हम कौन होते? भगवान जीते रहो। हम तो भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमसे कहे बेटा जीते रहे, लेकिन नहीं, ये भी एक भक्ति का रूप है। स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न, और स्वस्ति कल्याणकारी हो तो भगवान का कल्याण हो। आशय उसका ये है कि उनके निमित्त से हमारा कल्याण। छोटी उम्र में जिन्होंने बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया और दोनों भाई बहन यहाँ गुरु की आदेश पर चले आए, एक पांव पर, ऐसे राज राजीव मेहता के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अहमदाबाद से, भावना से, संकेत से। और उसके बाद में प्रकृति जैन, अशोक नगर, वे तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने इस अवसर पर हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं नमोस्तु नमन करता हूँ आपको। गुरुदेव, प्रश्न मेरा ये है, आज की शंका ये है कि हमें क्या, कितना, कब और किससे मांगना चाहिए, और ये पहचान कैसे हो कि वो देने पात्र है कि नहीं है? क्योंकि क्या, कितना, कब और कैसे मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो कोई दे नहीं सकता, और जो दिया जा सकता है वो सब हमारे पास है। ये समझ अपने अंदर। जिस मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, वह अयाचक वृत्ति से जीता। याचना दीनता का द्योतक है। हमें दीन नहीं, स्वाधीन बनना चाहिए। हमारा अध्यात्म शास्त्र कहता है तुम अनंत शक्ति के भंडार हो, अपनी शक्तियों को उद्घाटित करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम्हारे जीवन का उद्धार। हम अपनी शक्तियों को उद्घाटित करें, उसके अनुरूप प्रयत्न करें, चीज़ें अपने आप। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझ लेते हैं तो मांगने जैसा कुछ बचता ही नहीं। आप लोग मांगते हो, भगवान से मांगते हो, गुरु से मांगते हो, अपने माता पिता से मांगते हो, अपने इष्ट मित्रों से मांगते हो, जो से संपर्क बन जाए, चाहे जिसके आगे हाथ फैला लेते हो। पहली बात तो ये देखो, भगवान और गुरु से तुम क्या मांग रहे हो? तुम जो भी भगवान और गुरु से मांग रहे हो वह सब चीज़ें हैं जिन्हें भगवान ने अपनी आत्मा का अहितकारी मानकर छोड़ दिया। तो भगवान भला वो तुम्हें क्यों देना चाहेंगे? तो भगवान तो हंसते हैं, गुरु भी सोचते हैं कि ऐसा नादान है, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी वही मांग रहा है, अपने आप को दुखी बनना चाहता। तो उनसे कुछ मत मांगो, मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांग लो, अच्छी प्रेरणा मांग लो, जीवन निहाल हो जाए। आम आदमी से मांगने की बात क्यों करो? जब तुम्हारे पास सबल हाथ और समर्थ बुद्धि है तो दूसरे से मांगने की क्या जरूरत है? जो वो उपार्जित कर सकता है वो हम भी उपार्जित कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी से मांगना नहीं, पर मुखापेक्षी नहीं मांगना बनना। फिर भी यदि कदाचित मांगना ही है तो अपना लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ और दूसरों से प्रेरणा और सहयोग मांगो। इसके अलावा और कुछ मत। यदि ये दृष्टिकोण बना रहे तो हम कभी किसी से ठगे नहीं जाएंगे। जो चाहे जिस पर भरोसा करता है, चाहे जिससे सहयोग की अपेक्षा रखता है, चाहे जिससे सलाह मांगते रहते हैं, तो वो प्रायः बिना रीढ़ के होने के कारण अपने मार्ग से भटक जाते हैं और धोखा खाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति जैन, अशोक नगर,
वे भी उधर की पार्टिसिपेंट और वॉलेंटियर भी है यहाँ पर। और उसके बाद में प्रभात जी जैन तैयार रहे इंदौर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जीव के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने आज बताया था कि हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और थैंकफुल रहना चाहिए, पर जब हम ऐसा करते हैं और किसी को थैंक यू बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? बहुत सुंदर। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको कहो ठीक है, आपने मुझे नेक सलाह दी, आगे ध्यान दो, थैंक यू। विनम्रता से कह दो। बोले हमने फॉर्मल नहीं किया, ये बात हमने गुरु से सीखा है, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। उनको भी अंत तक थोड़ा प्रेरणा तो दे ही दो। नमस्ते महाराज। सम्यक जैन और उसके बाद में प्रिया जैन बंडा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, पर जो मॉडर्नाइजेशन आते जा रही है, नव युग आते जा रहा है, तो हम लोग दिखावटी बनते जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी करते जा रहे हैं, और उसका असर हमारे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक हर चीजों में उसका प्रभाव आने लगा है। तो हम इस प्रभाव से कैसे बचे और ये हमारे धर्म को कैसे संरक्षित करें इस मॉडर्नाइजेशन से? बहुत अच्छा सवाल है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी मौलिकता को खो रहे। ये बात सच है, प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन ये परिवर्तन दो तरह का होता है। एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन स्वाभाविक होती है। तुम बचपन से अभी युवा हो गए, आगे प्रौढ़ होगे, बूढ़ा बनोगे, और फिर एक दिन इस दुनिया से विदा होगे, समझ गए? ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है, स्वाभाविक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। ये सहज परिवर्तन, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दूसरा परिवर्तन जो हम अपनी प्रकृति में करते हैं, यानी अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ से होता है, वो हम खुद के निर्णय से करते हैं। ये सही दिशा में भी होता है, गलत दिशा में भी होता है। अगर हम सही दिशा में अपना परिवर्तन करें तो अपने भाव, बर्ताव, स्वभाव में व्यापक बदलाव करके जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने के आदी और अभ्यासी बन सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी आध्यात्मिक चेतना का जागरण। और दूसरा है जो भोगवादी सोच रखते हैं, वो भी अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे मन में इस तरह की कोई चाहते और आकांक्षाएं नहीं होती, पर धीरे धीरे संगति, वातावरण, एक दूसरे के संपर्क में आकर हम उसी दिशा में ढलने लगते हैं और चीज़ें अडाप्ट करने लगते हैं। तेज़ी से ऐसी बातों को अडाप्ट करने लगते हैं जो हमें पूरी तरह बदल देती है। तो हमें दो बातों को ध्यान रखना। आम का पकना भी परिवर्तन है, पेड़ पर आम पकता है और टपक जाता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। और दूसरा, हमने पेड़ से आम को तोड़ा और असमय में पकाया, ये भी एक पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है जो सकारात्मक परिवर्तन है। और पेड़ से आम तो तोड़ लिया और सड़ा दिया, ये कुपुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है। आजकल लोग अपने आम को पका कम रहे हैं, सड़ा ज़्यादा रहे। ऐसे सड़े आमों से बचो। और एक बात ध्यान रखना, ये सड़े आम बहुत खतरनाक होते हैं। हमने सुना एक सड़ा आम पूरे टोकनी को सड़ा देता है। और ये विडंबना है कि पहले लोग सड़े आमों से बच के रहते थे, अब सड़े आम सरे आम हो गए। ये सरे आम है और सारे आमों को सड़ा रहे हैं। तुम सारे नौनिहाल बहुत मीठे आम हो, मुंबई का हापुस एक नंबर का, सड़ने से बचना चाहते हो तो सड़े आमों से दूर रहो। संकल्प कर लो, प्रण कर लो। हमें इस हवा से अपने आप को बचाना है, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। ऐसी सोच अपने अंदर बना लोगे, जीवन निहाल हो जाएगा। चाहे जो परिवर्तन करना,
मौलिकता को खंडित मत करना और सदैव एक बात को ध्यान रखना, हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, पूरब के वासी हैं, हम सारी दुनिया को उजाला देने वाले हैं। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम का उजाला तो हमारे यहाँ से जाता है, जो शाम को होता है वो हमें अंधेरे में ले जाता है और सुबह का सूरज हमें उजाला से भर देता है। तो हमें केवल और केवल सुबह के सूरज का सत्कार करें। प्रिया जैन बंडा और उसके बाद में प्रगति जैन उदयनगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जब लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो नेगेटिव थॉट पहले आने लगते हैं, तो हम इस ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं? बहुत सही बात है। कई लोगों के साथ ये बीमारी है, कोई भी लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो, कोई भी टास्क हाथ में लो तो पहले नेगेटिव बात आती। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, आज आपने भावना योग शुरू किया ना, 90 डेज तक करके देखो, आप ही आकर इस सभा में कहोगे महाराज अब मैं कोई भी बात करती हूँ तो मेरे अंदर से पॉजिटिविटी आती है। भावना योग सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करे, और जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस सही हो जाता है तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। आत्मविश्वास सोच को सकारात्मक बनाती है, और आत्मविश्वास से सोच सकारात्मक बनती है, और जहाँ सकारात्मकता होती सारी नकारात्मक बातें अपने आप दूर चली जाती। प्रगति जैन उदयनगर और फिर रोहित जैन इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हम उसके प्रति बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें पॉजिटिव रहना है और हम उस लक्ष्य के हमेशा पीछे लगे रहते हैं। और महाराज जी, अगर हमारा वह छोटा सा लक्ष्य भी पूरा हो जाता है तो हमारे पास दो चीज़ें होती है कि अगर हमने प्राप्त कर लिया है वह, तो कहीं वह चला ना जाए, और दूसरा जब हमारे पास लक्ष्य नहीं होता तो हम नकारात्मक विचारों से घिरे हुए होते हैं। तो महाराज जी, जीवन में हमारे पास लक्ष्य होना ज़रूरी है? देखिए, लक्ष्य तो होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य भी दो प्रकार के, एक अंतिम लक्ष्य और एक तात्कालवर्ती लक्ष्य। अभी आप पढ़ाई कर रही क्या कर रही? महाराज जी, जॉब कर रहे अभी। जॉब कर रही, तो अभी मान लीजिए जॉब करने से पहले आपका लक्ष्य था मुझे जॉब लग जाए जी, एक लक्ष्य पूरा हो गया। अब मान लो बैचलर होगी तो अब दूसरा लक्ष्य होगा मेरा ठीक ढंग से विवाह हो जाए, ये दूसरा लक्ष्य। ये लक्ष्य बदलते रहते। विवाह के बाद तुम्हारा तीसरा लक्ष्य होगा बच्चे हो जाए, फिर होगा अच्छा सा घर हो जाए, फिर होगा अच्छे शहर में बस जाए। ये चीज़ें बदलती रहती है, तात्कालिक चीज़ें। लेकिन सबसे मूल लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने नर भाव को सफल बनाएं और उसे केंद्र में बिठा के रखना चाहिए। समझ गए? ये अंतिम लक्ष्य है। जो भी कार्य करूं वो बीच की चीज़ें हैं जो जीवन के निर्वाह के लिए है, और उसमें हम और लोगों को भी सहयोगी बनकर समाज के कल्याण और अन्य कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। ये सेकेंडरी चीज़ है। जो हमने लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य के पूर्ण होने के बाद हमें ये ध्यान देना चाहिए हमारे पास जो उपलब्धि है वो खोए नहीं, पर कोई भी उपलब्धि उसे अंतिम उपलब्धि मत मानो। नई संभावनाएं देखो और नया प्रयास करो, और नया प्रयास भी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए करो। आकांक्षाओं की अंधी दौड़ में दौड़ने से बचो। दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य न बनाए, खुद को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो लोग दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य बनाते हैं वो भटक जाते हैं, और जो खुद से खुद का लक्ष्य बनाते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। मेरी क्या आवश्यकता, मुझे वो करना, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को देखकर अगर लक्ष्य बनाओगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, और खुद के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाओगे तो हर पल आनंद से जियो। उदाहरण के लिए, आप गाड़ी चला रहे हो,
आप अपनी रफ्तार से चल रहे हो, 50-100 किलोमीटर की स्पीड आपकी है, आप अपनी मस्ती में चल रहे हो। कौन आ रहा है जा रहा है कोई आपको मतलब नहीं, आप सबसे बेखबर होकर चल रहे हो, क्योंकि आपके सामने आपका लक्ष्य है, मुझे अमुक जगह जाना है और ये मेरा टारगेट है, इतने बजे तक पहुंच जाना। आपको आनंद आ रहा है, आपके साथ मस्ती है, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई ने आपको ओवरटेक किया, आपने सोचा इसने मुझे ओवरटेक किया, अब मुझे इससे पीछे करना है, अब आप उसके पीछे लग गए, पूरी ताकत उसको पीछे करने में लगा दी, अब गाड़ी चलाने की जो मस्ती थी वो हाथ से निकल गई, और जैसे तैसे उसको पीछे किया, तब तक फिर कोई तीसरा आया, उसने आपको पीछे कर दिया, अब आप फिर उसके पीछे लग गए, तो ये पीछे ही लगे रहोगे, पीछे लग्गू बने रहोगे, जीवन पिछड़ जाएगा। ऐसा मत कर। इसलिए सबसे बोलता हूं, अपना लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य की दिशा में अपना प्रयास करो, अपनी मस्ती में जियो, जिससे जीवन में आनंद का रस भर सके। रोहित जैन इंदौर और उसके बाद श्रुति रूपेश छाबड़ा औरंगाबाद मुंबई में जो अध्ययन कर रही है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लक जी छुलक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री की इतनी युवा आयु में उनको आचार्य पद मिला, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो इतनी कम आयु में उनके पास आई। आजकल के युवाओं में इतनी कम एज में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उसको अमल कैसे करें या उसकी राह कैसे जाए? देखो, ये बात सही है कि आचार्य महाराज 22 वर्ष की उम्र में आचार्य पद से अधिष्ठित हो। निश्चित उनके ऊपर एक बहुत गुरुतर दायित्व था, पर यह दायित्व उन्होंने मांगा नहीं था, उन्हें दिया गया था, और ये सारा दायित्व गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को देखते हुए सौंपा था। वो जानते थे कि ये कैसा बेशकीमती हीरा है, और उन्होंने जो दायित्व लिया उसे जीवन भर निभाया। ऐसा नहीं है कि कम उम्र में रहने वाले बड़े दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकते। छोटे उम्र वाले लोग भी यदि अपने प्रति जिम्मेदार हों तो बड़े से बड़े दायित्व की पूर्ति कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो इसके उदाहरण है ही, लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो लौकिक क्षेत्र में हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में भी मैंने देखा जिनके पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई। 12-14 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने पिता को खोया और पिता के जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी को संभाला, बखूबी निभाया और पिता के साम्राज्य को 10 गुना बढ़ा दिया। ये दायित्व निभाने का उदाहरण। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे और अपने दायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता में दोगे तो आप चाहे छोटे भले हो, बड़े दायित्व को निभाने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें अगर कोई दायित्व मिला है तो उसे अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाना चाहिए। धन्यवाद महाराज श्री, नमस्कार। श्रुति रूपेश छाबड़ा मुंबई, और उसके बाद में जो इस पूरे उदय को प्रोग्राम को देख रही हैं, ऐसी रुचि जी बज जो डुनाइतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, ट्रस्टी, और उनके साथ में सारे वॉलेंटियर भी साथ में रहेंगे और वे एक प्रश्न कर लेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आप जैसे गुरुओं के सानिध्य एवं जैन धर्म की महानता की वजह से मेरे पापा बड़े बड़े दुखों को बड़े आसानी से हंसते खेलते हुए सामना कर लेते। ऐसे ही हम में ऐसी सहनशीलता आने के लिए गुरुवर हमें आपके अपने लिए 4 बातें बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए
4 बातें। देखो, सबसे पहली बात तो हमें एक बात को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बनाना चाहिए, जो सहन करता है वह समर्थ बनता है। क्या बोला? जो सहन करता है वो समर्थ बनता है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं कुछ सहने का मौका आ रहा है तो ये सोचिए, ये मेरे लिए एक अवसर बन के आ रहा है। यदि मेरे सामने कुछ बुरी स्थितियां हैं जिनको मैं सह रहा हूँ, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक, तो ये समझिए ये मेरे निर्माण का एक अवसर बन रहा है। जैसे अवे की आँच में पकने के बाद मिट्टी घड़ा का रूप धारण करती है, वैसी विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद ही कोई मनुष्य महान बन पाता है। तो ये सोचो, अगर मुझे कुछ सहना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए अवसर है। तीसरी बात, थोड़ी आध्यात्मिक रूप से देखो कि यदि मुझे कुछ कह रहा है और हम उसे सह रहे हैं तो समझना मेरा ये कर्म जा रहा है। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? बोलो। कर्म जा रहा है। कर्म जा रहा है। किसी ने तुमसे अपशब्द बोला, गाली बोली, तुमने सुन के अनसुना कर दिया, तुम्हारा क्या गया? उसने जो दिया तुमने लिया नहीं। बस इतना है कि तुमने समता रख ली तो कर्म झड़ गए, और प्रतिक्रिया करती तो और कर्म बंध जाते। तो ये सोचो कि ये मेरा कर्म जा रहा है, ये मेरी तपस्या बनकर है, समस्या हल हो जाएगी। समझ गए? और उन महापुरुषों की कोई याद करो कि जब वो सह सकते तो हम क्यों नहीं सह सकते। उनके जीवन चरित्र को सदैव ध्यान में रखो। ये चारों बातें आत्मसात करोगे तो हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। रुचि जी भज सिंगापुर, जो अपने सभी साथियों के साथ में जो रात दिन इस उदय के प्रोग्राम को सक्सेस करने में लगे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा नवीन जी योगाचार्य बरेली जी से अपने बीच में हैं, वे भी उनके साथ में आ जाएं तो ठीक रहेगा। अलग सवाल। हाँ, प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी। पुणे से एक पार्टिसिपेट सलोनी जी टोंडिया। नमस्ते महाराज श्री। प्रश्न काजू भैया पूछेंगे। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, पूज्य छिल्लक्षी के चरणों में बारंबार इक्षामि। महाराज जी, मैं प्रश्न करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके आशीर्वाद से और रुचि दीदी के निर्देशन में जो पूरी उदय की वॉलेंटियर टीम बनी है, महर्षि सभी इतने कर्मठ हैं कि पूरी तन मन धन से और जब जिसको जो कार्य दो पूरे समय पर समर्पित रहते हैं। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं महर्षि, वह सभी हम लोगों को पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महर्षि, मेरा आज का प्रश्न इस प्रकार है कि वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि लोग अकेले रहते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा, लोगों के मन में से जिज्ञासा आ रही है कि आज जब वक्त था तो लोग करने से घबराते हैं, अपनों के साथ समय बिताने मुंह को फुलाते हैं, फिर बुरे वक्त में जब खुद को अकेला पाते हैं तब अपने आप को यूं ही कोसते चले जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि आज की पीढ़ी लोगों से जुड़ के रहे और अपने आप को अकेला फील ना करके एक यूनाइटेड रूप में, जैसा कि आप कहते हैं संगठन की शक्ति, उसमें अपने आप को जीवन जी सके और आगे बढ़ सके। देखिए, जब अपना अच्छा वक्त हो तो लोगों को अपनाना शुरू कर दो। कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा, और कदाचित आ गया तो तुम्हारे लोग तुम्हें अकेला नहीं रहने देते। समझिए, होता ये है कि लोग अच्छे वक्त में किसी का साथ नहीं निभाते, नतीजा बुरे वक्त में अकेले पड़ जाते। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आज मेरा अच्छा वक्त है तो मैं औरों के लिए जितना बन सके अच्छा करने का प्रयास करूँ। दूसरी बात, यदि अपना कोई बुरा वक्त है, हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखो, लोग मुझे ना अपनाएं ये मेरा दुर्भाग्य।
लोग मुझे ना अपनाए, ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है, पर मैं सबको अपना बना लूं, ये तो मेरा पुरुषार्थ हो सकता है। तो हम अपने आप को अकेला क्यों माने? लोगों ने हमें अकेला छोड़ा है, लेकिन मुझ में इतना जज्बात होना चाहिए, मेरे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि अकेले होने के बाद भी सबको अपना बनाने की सामर्थ्य विकसित कर ले। तो फिर वे तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर रिश्ता बनाते गए, कारवां बनता गया। वो बात है। महाराज जी, हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद चाहिए कि आगे के 2 दिन भी हम बहुत अच्छे से निकाल सके। नमोस्तु महाराज श्री। सलोनी जी टोंगिया पुणे, और उसके बाद में अंजुजन गुड़गांव प्रमाणित समूह बुनाईतन ट्रस्टी तैयार है। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। मुनीश संत के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन के दौरान एक सिचुएशन बताई थी जहां पर कि पिता अपनी पुत्री की शादी सामाजिक दिखावे के चक्कर में आकर कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। मोर ओवर पता ये भी चलता है कि तमाम प्रकार की बुराइयां भी है। ऐसी सिचुएशन में पुत्री को और उसके माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या सामाजिक दबाव के चक्कर में सब कुछ सहन करना चाहिए या फिर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? नमोस्तु महाराष्ट्री। इस विषय में मैं 2 विचार रखूंगा। सबसे पहला विचार तो ये है कि विवाह संबंध अंदरूनी जानकारी लिए बिना नहीं करना चाहिए, जो आजकल बहुत कम मिलता है। लोग परिवार के संबंध में तो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, पर बेटा और बेटी की वैयक्तिक जानकारी नहीं मिल पाती। आज ही एक भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, अपने समाज के मानिंद व्यक्ति, नाम नहीं लेना नहीं तो उनको दुविधा आ जाएगी, कि हमें अपने बेटे का संबंध करना है। ये बहुत बड़ी माने यक्ष प्रश्न है, सबको सोचने लायक है। और वो चाहते हैं कि मैं अपनी मेरा बेटा चाहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो नॉन अल्कोहलिक है। महाराज कई संबंध देख चुके, मैच की एक भी ऐसी लड़की संभ्रांत घरानों की नहीं मिली जो मेरे बेटे को संतुष्ट कर सके। तो ये आज का विकृत चरित्र है। बेटे के साइड की नहीं बोल रहा हूं, बेटे के मेल की बेटी नहीं मिल रही है। कितनी विचित्रता है। तो मेरा ये कहना है, व्यक्तिगत चरित्र को जान करके ही संबंध करना चाहिए। व्यक्ति के बाहरी ताम झाम से उस पर भरोसा नहीं करना। व्यक्ति के बाहरी ताम झाम पर उसका भरोसा नहीं करना, थोड़ा उसे निकटता से देखने की कोशिश करना ताकि धोखा ना हो। पर कदाचित धोखा हो जाए और मुझसे एक आदर्श स्त्री की बात पूछो तो मैं कहूँगा फिर उस लड़की को जेल ना बनना चाहिए और बिगड़ैल श्रेणी को बदल डालना चाहिए। और ऐसी आधुनिक युग की एक चेलना को मैंने देखा है। एक लड़की जिसका पति एक बार गर्ल के चक्कर में फंस गया। ध्यान से सुनना, अगर आपने मेरे नियमित प्रवचन सुने होंगे तो ये देखा होगा। बार गर्ल के चक्कर में फंस गया और करोड़ों रुपया उसमें बर्बाद कर दिया। उस लड़की ने मुझसे आके बोला, महाराज मेरे पति की ऐसी ऐसी स्थिति, पति भी मुझसे पहले कभी जुड़ा था, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 5-5 दिन तक मेरे पास नहीं आता, 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज मेरे को तो सब सलाह दे रहे कि तुम तलाक दे दो। बोले इससे क्या होगा? महाराज मेरा मन नहीं बनता। तो मैंने उससे कहा तेरा पति अभी बार गर्ल के पीछे है, ठीक है,
तुम उससे तलाक ले रही हो। अगर पति पागल हो जाता तो क्या करती? थोड़ा 2-3 मिनट देख लेना, प्रकरण पूरा होने दो। पागल हो जाता तो क्या करती? तलाक लेती क्या? नहीं महाराज, फिर तो उसका ट्रीटमेंट कराते, कोशिश करते, ठीक करने का प्रयास करते। तो मैंने उसे समझाया और कहा ये सोच लो कि तुम्हारा पति एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, तुम उसका ट्रीटमेंट करो, उसे संभालो, कल ठीक हो जाएगा, उसका जीवन आबाद। फिर मैंने कहा कि तुम उसका तिरस्कार करोगे, तुम उसकी उपेक्षा करोगे और वो उसको प्यार देगा, वहाँ उसको प्यार मिलेगा, तो स्वाभाविक है वो उधर खींचेगा, इधर से दूर होगा, तो वो बिगड़ गया है। तुमको चाहिए कि उसको और अधिक प्यार दो, उसका दिल जीतो, ताकि वो धीरे से तुम्हारे पास आ सके। जब मैंने ऐसा बोला महाराज जी हाँ, उनने कई बार बोला कि मैं चाहता हूं कि उससे बचूं, पर क्या करूं, मैं फंस गया। हमने कहा पति अगर किसी के जाल में फंसा है तो निकालने में सहयोग करो, डाइवोर्स कोई समाधान थोड़ी है। मेरी बात को उसने फॉलो किया और आप सुनकर आश्चर्य करोगे, सबसे पहले उसने अपना शहर बदला, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, अलग रही, और पति धीरे धीरे उसके संपर्क में आके उस लड़की ने पति की ढाल बनकर काम किया। पुलिस प्रशासन सब जगह जाके अकेले लड़ी। पति के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी सच्ची हितैषी मेरी धर्मपत्नी है, और आज वो पति पूरी तरह बदल गया है, सारे व्यसन छोड़ दिए, रोज अभिषेक पूजन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा बदलाव भी तो किया जा सकता है। सकारात्मक दिशा ये है, और जैसा आज हो रहा है वैसा करना है, तो फिर किसी अच्छे वकील से मिल ले, 10 केस मान, और फिर अधिक से अधिक भत्ता और अधिक से अधिक संपत्ति वसूलने का रास्ता चुने। क्या बोलते उसको? एलिमनी। हाँ, कौन सी मनी बोलते हैं? जो है भूल रहा हूं मैं। तो वो चीजें कतई सम्यक नहीं है, इसलिए इसे समीचीनता से देखकर चलना चाहिए। भावना योग का ये शिविर बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। आज सभी युवक युवतियों को देखकर मेरा मन बड़ा प्रमुदित है कि आप लोगों ने अल्प सूचना में नए वर्ष का नए तरीके से स्वागत करने का मनोभाव लेकर यहाँ जुटे हैं। मैं समझता हूँ यही परिवर्तन का एक बड़ा संकेत है। आप लोगों में ऐसा ही परिवर्तन बना रहे। आगामी 1 तारीख को हम सूरज का स्वागत भगवान के अभिषेक से करेंगे। आज भावना योग की टीम 31 के सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा कैसे करोगे, भारतीय परंपरा के अनुसार या पश्चिमी? बोले भारतीय परंपरा के अनुसार। तो सबने तय किया है हम सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से भगवान की प्रार्थना करेंगे। ये संदेश मैं पूरे देश के लोगों को देना चाहता हूँ। रात अंधेरे में 12 बजे कुछ नहीं मनाना, वो तो राक्षस प्रहर है। सुबह सुबह मनोहर प्रहर में उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और सूरज का स्वागत करना। 12 बजे 31 सेलिब्रेट करते हो, 10 बजे उठते हो सूरज उगने के 4 घंटे बाद। इसलिए उदय है और हमें उदयाचल पे सूर्य का अभिनंदन करना। ये प्रक्रिया यहाँ पर है। 1 तारीख को यहाँ महामस्तकाभिषेक का बृहद आयोजन, उससे पूर्व 8 बजे से भावना योग जो सबके लिए है, और 9 बजे से अभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम जो बहुत भव्यता के साथ चलेगा। जितने भी कार्यक्रम यहाँ चलेंगे सभी लोग इसका लाभ उठाएं
और इस 9 वर्ष को जीवन के 9 उत्कर्ष का आधार बनाए। समय हो गया, अब जो रह गए कल देखेंगे। समय बचाए क्या? ओवर पूरे हो गए, यहीं पर समाप्त। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए हम और आप हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके माध्यम से सायंकालीन महाआरती प्रारंभ करेंगे। और महाआरती के गायन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स को। उसके पहले एक मिनट उसके पहले आरती हो। ये 2 मिनट की क्लिपिंग है, आप देख के जाएं, उसके बाद आरती। यस, स्टार्ट कर जल्दी। हो गया। और ये चलते हैं हम और आप सामूहिक आरती प्रारंभ करेंगे। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं तैयार हो जाए आरती करने के लिए। सभी अपने अपने मोबाइल की लाइट चालू कर लें। यश प्रमाण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। प्रमाण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सर्व विषय गुरु आए, हजारी बाग जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। रागी की ना द्वेषी की, सुमन का ताल हो मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म विहारी, खड़गदार शिव पथ पर चलकर शीतलाचार निवारे गुरु जी, शीतलाचार निवारे। रागी की बैरागी वे दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर आज नयन से लगकर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी, फूला नहीं समाया। ऋषिवर को ऐसे ऋषिवर को हो मातल बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। निर्भय सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। प्रमाण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।